हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के मोरल बूस्टअप के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कि SBI का तो प्रीलिम्स का डेट आ चुका है। इसके बाद RRB IBPS ये दोनों का भी डेट बहुत जल्द आ ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए, लेकिन मैं कुछ जनरल कैंडिडेट्स के बारे में भी इसमें कवर करूँगा। पहले हम बात करते हैं SBI ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन। जैसे मैं भी एक एक्स सर्विसमैन था, तो मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। तो मैं एक्चुअली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इन बिटवीन में एक बार बैंक एग्ज़ाम भी मैंने अपीयर किया था, IBPS लास्ट ईयर का। तो बट मेरा प्रिपरेशन भी नहीं था और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, और मैंने कोई मॉक वगैरह कुछ नहीं दिया था। फिर भी मेरा एक नंबर से मेरा वो मतलब मैं पास नहीं हो पाया। तब मैं समझा कि एक्चुअली एक सर्विसमैन को क्या करना है। एक सर्विसमैन को टॉप रैंक वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन बात है, जो श्योर शॉट आप हैं, जैसे 35 क्वेश्चंस क्वांट के, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। तो एक सर्विसमैन का इंग्लिश तो आफ्टर 20 इयर्स, मतलब एयरफोर्स से हैं तो 20 इयर्स, या आर्मी नेवी से है तो 15-17 इयर्स, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सर्विसेज से वो बाहर आ रहे हैं। तो उन लोगों का इंग्लिश तो आई होप निकाल लेंगे सारे। लेकिन क्वांट और रीजनिंग, इसमें आपको क्या करना है, जो श्योर शॉट, आपका सक्सेस इसी में है कि आप जो श्योर हैं उसी को रिपीट, उसी को आप आंसर देंगे। बाकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। भले ही आप 5 आंसर दे दें, इट विल बी इनफ। बट नेगेटिव मार्किंग ही खा जाता है। आप जैसे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको मैं तो बोलता हूँ कि मॉक बहुत दीजिए। और ये जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह, अनअकैडमी, ये बुरा नहीं है। अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग करना चाहते हैं। तो ये लोग स्ट्रेस देते हैं कि आपका स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट। नथिंग, स्पीड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एक सर्विसमैन के लिए। हाँ, जनरल बच्चे जो अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, उनके लिए कंपटीशन बहुत टफ है, उनके लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट है। बट हमें एज एक सर्विसमैन, आप जस्ट एक बार 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए। एवरी 20 मिनट्स में आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप 5 to 10 क्वांट में 5 to
10 मार्क्स प्रॉपरली लेके आ गए, दैट्स एनफ, आप सेलेक्ट हो गए, समझिए। हाँ, मेंस के लिए भी सेम है। मेंस के लिए आपको सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, और इन डिटेल मैथ में अगर आप देखिए, हर कोई एक सर्विसमैन तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसमें सर्विस में रहते रहते अपना हायर एजुकेशन और गेन किया हो, बहुत ही कम लोग जो मैंने देखा 20 साल में। तो अगर किया है तो उन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज किया होगा, कोई एलएलबी किया है, कोई मतलब बहुत ही हायर स्टडीज़ किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी मेरे सामने क्लियर करके बैठे। वो लोग तो बैंक में आने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग तो आएंगे नहीं। जो गेन नहीं किया है वही लोग आएंगे। अब वही लोग आएंगे, आप 20 साल पहले आप पढ़ाई करना छोड़ दिए हो, 20 साल के बाद पढ़ना दोबारा आपके बच्चों के साथ, इट्स मतलब वो क्वाइट नॉट पॉसिबल, आप लोगों के लिए पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि बर्डन्स, फैमिली बर्डन्स, उसके बाद वो ये। बट आप एग्ज़ाम अटेंड कीजिए अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं तभी। अदरवाइज सबसे बेस्ट है एसएससी, क्योंकि 20 साल के बाद फिर वो प्रेशर झेलना, बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा है बट प्रेशर भी है, तो वो प्रेशर झेलने से अच्छा है आप लोग आराम से अपना अटेंड कीजिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जब आप रिज़ल्ट देंगे फर्स्ट टाइम, बहुत लोग ये देखेंगे कि 0.25 मार्क्स से आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। 0.25 मार्क्स तो किसी भी क्वेश्चन का है नहीं, लेकिन एक गलत आंसर आपने दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो ये 0.25 मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसी पे स्ट्रेस दीजिए कि इसी पे आप ध्यान रखिए कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, इसका आंसर यही है। कैलकुलेशन कीजिए, मैथ में अगर आप जा रहे हैं पूरा सॉल्व कीजिए आराम से, जिस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। ओनली 5 क्वेश्चंस अटेंड कीजिए, 10 आप टारगेट रखिए, 10 से ज़्यादा आपको करना नहीं है किसी भी, मतलब एक्सेप्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश का कट ऑफ हाई जाता है, और इंग्लिश में तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश तो एक्स सर्विसमैन सारे क्लियर कर ही देंगे। मैथ्स और रीजनिंग श्योर शॉट हैं तभी कीजिए। उसमें भी मैं बता देता हूँ, उसमें नंबर सीरीज देखिए, क्वांट और मैथमेटिक्स, क्वांट और रीजनिंग दोनों जुड़े हुए हैं। आप रीजनिंग जब करेंगे तो उसमें मैथ ऑटोमेटिक आएगा, अर्थमेटिक ऑटोमेटिक आएगा, तो आप आराम से क्वांट में 10 और पिछले पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, और बहुत सारे साइट्स हैं जो 200 या 300 रुपये चार्ज करके आपको 50 या 100, डिपेंड करता है आप कौन से साइट से ले रहे हो। बहुत सारे साइट्स है जो मॉक 25 मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, वो मॉक्स जितना हो सकता है दीजिए, ताकि उधर जाके, और मॉक में भी आप घर बैठे भी आराम से कीजिए, बिना कोई मतलब बिना कोई टेंशन लिए आराम से
कि भाई मेरे को ऐसा तो नहीं, हम लोगों को पेंशन तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं होगा, एंड अप टू 50 ईयर्स आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आराम से, एकदम आराम से आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। ज़्यादा आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको फर्स्ट आने से इनफैक्ट कोई कोचिंग मतलब कोचिंग सेंटर में या कहीं कहीं पे भी अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं तो फर्स्ट आने से फ़ायदा क्या है? आपको तो वही नौकरी मिलने वाली है। फर्स्ट आने से वो इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम फ़ायदा होगा, आपका फ़ोटो छाप के आपके बारे में बोल के वो और कैंडिडेट्स को लेगा। तो फर्स्ट आने की सोचना भी नहीं है, आपको क्लियर करने का सोचना है। सॉरी, जिसको रियल रिक्वायरमेंट है वो ओनली क्लियर करने का सोचिए। बाकी मैं अगला मेरा वीडियो में एसएससी के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेन अच्छा लगे या ना लगे, मेन आप लोगों को फ़ायदेमंद होना चाहिए। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, थैंक यू।